हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जिन्होंने मुझसे कमेंट करके मेरे वीडियोस पे क्वेश्चंस करे और मैंने कुछ जवाब भी उनको दिए अपने वीडियोस पे, और कुछ ईमेल भी मेरे पास आए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर्स में इस वीडियो में दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ज़्यादातर डिग्री को लेके आता है कि लोग क्वेरी करते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए नेटवर्क में आने के लिए, या कोई डिप्लोमा हो या कोई टेक्निकल डिग्री हो। तो मैं इसमें सिंपल से मैं बस यही आंसर देना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं नेटवर्क में आने के लिए। अगर आपका डिप्लोमा है, बेटर है आप कोई बैचलर डिग्री को ग्रेजुएशन कर लो, ताकि आपको आगे आपको प्रॉब्लम ना हो फील्ड में। क्योंकि जितने भी MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर हायरिंग जो करती हैं उन बंदों को रखती हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, जो बैचलर्स होते हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वेल डन, आपके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस हैं नेटवर्क में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल डिग्री हो, तब क्या रहेगा। टेक्निकल है तब तो और अच्छी बात है, और नॉन टेक्निकल है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप नेटवर्क फील्ड में आइए। आप उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं नेटवर्क लाइन में आने के लिए, लाइक आपको CCNA सर्टिफिकेशन जो कि एक प्राइमरी डिमांड है रिक्रूटर्स की, HRs की या कंपनी के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सर्टिफिकेट बंदे को पहले प्रेफर करती हैं। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी जो मिथ थे वो भी मैंने उस वीडियो में काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। और जैसा कि टेक और नॉन टेक की बात है, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं और आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका इस नेटवर्क फील्ड में। आप आ सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है, आप आराम से इस नेटवर्क फील्ड में आ सकते हैं। इवन आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी पकड़ है। अगर आपको नेटवर्क की भी अच्छी पकड़ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके नेटवर्किंग के, नहीं भी क्लियर है, तो आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ से अगर करते हैं तो भी आप नेटवर्क में आ सकते हैं, और सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आप आ सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है। तीसरा है नेटवर्किंग हैविंग लेस जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किस टर्म्स में लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी इसमें नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जॉब सिक्योरिटी क्या मतलब। क्या आप अगर सॉफ्टवेयर में हैं तो क्या मतलब आपकी जॉब सिक्योर है? नहीं ना। आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप चाहोगे कोई कंपनी आपको रिमूव ना करे, फायर ना करे। ऐसा कहाँ से पॉसिबल है भाई? आपको इवन अगर मार्केट में रहना है, आप कंपटीशन में रहना, आपको अपने आप को अपस्किल तो करना पड़ेगा ना, अपग्रेड तो करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे की लड़ाई लड़ सकोगे। तो जॉब सिक्योरिटी देखिए, नेटवर्क में आपको लाइक अगर 4 इयर्स का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपको 4 साल तो आराम से कटने वाले हैं। 4 साल कहीं नहीं, 4 साल में अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपके और 2, 3, 4 साल बढ़ सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी नेटवर्क में है। आप ये माइंड से अपने निकाल दे के जॉब सिक्योर नहीं है नेटवर्क में। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। चौथा आता है नेटवर्क में स्कोप कम है। अब ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये स्कोप किस सेंस में, किस टर्म्स में लोग कहते हैं स्कोप कम है। देखिए स्कोप अगर आप देखें नेटवर्क में, तो आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना बढ़ गया है कि हर कंपनी से अपने सेटअप कर रही हैं लाइक। तो वर्क फ्रॉम होम आने से कंपनी क्या है, अपने जो नेटवर्क सेटअप है उसको अपग्रेड कर रही हैं। इनका उस तरह का नेटवर्क सेटअप नहीं है, वो अपने नेटवर्क सेटअप को अपग्रेड कर रही हैं। आजकल के हालात को देखें तो आजकल वर्क फ्रॉम होम आने से जितने भी कंपनी, जो छोटी कंपनीज़ भी थी, वो अपने नेटवर्क को स्टेबल कर रही हैं, अपने नेटवर्क को और बढ़ा रही हैं। इवन वो तो कंपनीज़ अपने बंदों को VPN के थ्रू कनेक्ट करके वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि आप सिक्योर डेटा, सिक्योर कनेक्टिविटी के थ्रू आप वर्क कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग में स्कोप है ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये नेटवर्किंग में अगर आप एक ही जगह स्टक होके एक ही चीज़ पे काम करते रहोगे तो
आगे आने वाले टाइम में आपके लिए परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आप नेटवर्क कोर को पकड़े रहो तो नेटवर्क कोर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल तो SD-WAN है, SD-WAN पे भी काम कर सकते हैं आप जाकर। उस पर आपका क्लाउड है, क्लाउड पे भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो। ऑटोमेशन में भी सीख सकते हो। कोई ऑटोमेशन के लिए आप पाइथन है, एंसिबल है, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को अच्छी तरह से। उसके बाद आता है लेस सैलरी नेटवर्क में। हाँ, ये पॉइंट को मैं मान सकता हूँ कि सैलरी जो है नेटवर्क में लेस है, कम है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। देखिए, सैलरी को आप अगर देखें तो अगर आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1.5 लाख 2 लाख से होती है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते अगर अपग्रेड करते हैं अपने आप को, एक्सपीरियंस होता है, आपको एक्सपोजर होता है नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती है। लेकिन अगर आप चाहें कि सैलरी आपको 4 साल 5 साल में 15 लाख 16 लाख इस तरह से जाए, तो पॉसिबल नहीं नेटवर्क में। पॉसिबल तब है आपको एक सर्टेन एक्सपीरियंस हो गया, 8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स का, आपने स्विच किया न्यूअर टेक्नोलॉजी पे जो लेटेस्ट चल रही है। उसमें अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई कंपनी आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो, तब आपकी सैलरी आप खुद इमेजिन नहीं करोगे आपके नेटवर्क में सैलरी कितनी अच्छी है। तो सैलरी का कोई लिमिट नहीं है किसी भी IT फील्ड में, मैं ये बता दूं। तो इस तरह के टर्म्स को, सैलरी को अगर आप किसी टेक्नोलॉजी से कंपेयर मत करो, क्योंकि सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और सैलरी सब डिपेंड करती है आपके स्किल्स पे, आपके नॉलेज पे। तो उसमें आप आगे बढ़ो और नॉलेज अच्छी करो, अपने आप को अपग्रेड करो, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को, नई टेक्नोलॉजी पे जितना हो सके काम करो। नई अगर काम करने को मिल रहा है तो आप घर पे अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू अपने लैब बना सकते हो अपने सिस्टम्स पे। तो उसके बाद पॉइंट आता है, एक्सपीरियंस आपको दूसरी फील्ड में है लेकिन आप नेटवर्क पे आना चाहते हो। मान लीजिए आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप उसके बाद नेटवर्क में स्विच करते हो, तो आप नेटवर्क में क्या कराओगे? एज अ फ्रेशर उस फील्ड के लिए क्या लाओगे नेटवर्क के लिए, राइट। और जो आपका 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका क्या होगा? इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। सो इस तरह के चलिए, अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और फील्ड में है, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। उस फील्ड में आप देखो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ कर रही है काम पे, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आजकल यूज़ हो रही है उस फील्ड में, और आप कैसे अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, किस तरह से आप वहाँ से एक्सपोजर ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये नहीं कि अगर आपको वहाँ पर एक्सपोजर हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, आप देख रहे हैं वहाँ, अच्छा वहाँ पर सॉफ्टवेयर में तो यार इतना मिला, लो हम सॉफ्टवेयर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन काम किया, आप सॉफ्टवेयर बोर हो गए, फिर दूसरी कंपनी में चले गए, किसी और चीज़ पे काम करने लगे। लेकिन ये तो मैं, देखिए, आपको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, उसमें तो आप काम कर लिए, उसमें तो आपने एक्सपीरियंस ले लिया। आप दूसरी फील्ड में आ गए, अब वो फील्ड तो आपके लिए नई होगी ना, वो आप वहाँ पर फ्रेशर कर लाओगे, राइट। देखिए, सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप सीखते रहो। लेकिन अगर आप करियर के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो, तो जिस फील्ड से आपने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे उसी फील्ड में आगे नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करके आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि आपने आज भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, आपने करियर चेंज करके नेटवर्क पे आ गए। आप करियर ना चेंज करो, आप उसी फील्ड में रहो, सॉफ्टवेयर में रहो, नेटवर्क भी सीखो, सॉफ्टवेयर भी रखो, आपके पास डुअल टेक्निकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस एक्सपीरियंस को आप आगे काम में ला सकते हो, दोनों चीज़ों पे काम कर सकते हो। आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी कहीं नहीं जाने वाला, फिर नेटवर्क का भी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन फील्ड मत चेंज करना। मेरी तो आपसे सलाह ये रहेगी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हो और आप नेटवर्क में आना चाहते हो, तो मेरी सलाह ये है कि नेटवर्क में थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में, और ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं होता, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडीज़ में भी और आपके एक्सपीरियंस में भी।
फिर आता है नो वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी जो पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ है, बैलेंस नहीं। ये मेरे पास कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है इस चीज़ का कि वर्क लाइफ थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो जाती है नेटवर्क में। कभी नाइट शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग है, कभी आफ्टरनून है, इवन कभी कभी ऑन कॉल सपोर्ट भी देना पड़ता है, कभी सैटरडे संडे भी रहना पड़ता है। ये इसमें मैं मान सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है। जब से आप मूव करोगे आगे, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस्ड आपको होगा, वैसे वैसे ये जो आपका जो टाइमिंग का जो है ना 24/7 इस तरह का, ये कम हो जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर शिफ्ट मिल जाएगी, लाइक यूरोप मिल गई, लाइक आपको ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट मिल गई, आपको एपैक मिल गई, मतलब इस तरह से एक शिफ्ट पर्टिकुलर मिल जाएगी, उसी पे आप काम करके आगे बढ़ोगे। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती लोगों की, तो मैंने कई क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया भी है। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि लोग इससे थोड़ा हेल्प ले सकें और चीज़ों को समझ सकें। वैसे मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल वीडियोस पे आप लोग को गाइड करूँ। मैं टेक्निकल एक सेशन शुरू करूँगा इस वीडियो के बाद से, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह का टेक्निकल सेशन चाहिए है। और मैं स्टार्ट करूँगा फंडामेंटल से, नेटवर्क फंडामेंटल से, और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाऊँगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, और मे भी बीच में भी सिक्योरिटी आ सकता है। सपोज़ मैंने फंडामेंटल्स के 2 से 3 लेक्चर किए, उसके बीच में मैं सिक्योरिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर डिस्कशन करूँगा आप लोगों से, उस पर वीडियोस बनाऊँगा। तो ये था टॉपिक आज का। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं। देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।